सोचिए, अगर आपकी बात कोई ना सुने और आपके दर्द की किसी को कुछ ना पड़ी, आपके दर्द की कोई कीमत ना हो, तो दोस्तों आप क्या करोगे? ऐसा ही कुछ अलग किया एक भाई ने अपनी बहन के लिए, जिससे पूरा सिस्टम हिल गया। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, यह कहानी है मजबूती की, यह कहानी है दर्द की, ये कहानी है उस मजबूरी की जो इंसान कुछ भी करा दे, इंसान को हद पार करने के लिए मजबूर करा दे। ये कहानी है इंसाफ की, हिम्मत की और जज्बे की, जो आपको अंदर से हिला के रख देगी दोस्तों। ये कहानी एक आदिवासी की दोस्तों, एक आदिवासी जो अपनी मृतक बहन का पैसा निकालने के लिए बैंक में जाता है और बैंक वाले उससे मृत्यु प्रमाण पत्र, जब लाख समझाने के बाद वो आदिवासी को बैंक वाले समझा नहीं पाते हैं और वो आदिवासी अपनी बात बैंक वालों को समझा नहीं पाता है। ये कहानी है दोस्तों कम्युनिकेशन गैप की, ये कहानी है दोस्तों समझने और ना समझने की, ये कहानी है दोस्तों मजबूरी की, ये कहानी है दोस्तों मजबूरी में लिए हुए कदम की। सोचो दोस्तों, एक आदिवासी जिसको इतनी जानकारी नहीं थी कि मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाए, एक आदिवासी जिसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो मृत्यु प्रमाण पत्र बना पाए, तो वो क्या करता दोस्तों? उसने जो किया उससे पूरा सिस्टम हिल गया। उसने अपनी बहन जो 2 से 3 महीने पहले मर गई थी, उसको कब्र से खोदकर उसके कंकाल को बैंक में जाके रख दिया, अपने कंधे में ले गया और बैंक मैनेजर के सामने रख दिया। एक नॉर्मल व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक आदिवासी व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा था, उसके पास जानकारी कम थी, तो वो क्या करता दोस्तों? जो उसके समझ में आया वो उसने किया, उसने सारा सिस्टम हिला दिया। अब इसको हम अपने सिस्टम की नाकामी माने या जो कुर्सी के उस पक्ष से बैठा था उस व्यक्ति की नाकामी माने? क्या ये जो अब जो पैसा उसको, उसकी बहन का, मृतक बहन का पैसा जो उस आदिवासी को मिला है, क्या ये इस जो इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि वो अपनी बहन की लाश जो नरकंकाल था उसको लेकर बैंक में गया, क्या ये सारी प्रक्रिया उससे पहले नहीं हो सकती थी? क्या कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिससे कि जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान ना हो उसके साथ पोलाइटली व्यवहार किया जाए, उसको इतना मजबूर ना होना पड़े कि वो अपनी मरी हुई बहन की लाश को खोदकर उसके कंकाल को कंधे में रखकर बैंक में जाकर प्रूव करे कि मेरी बहन मर गई है? कितना इमोशनल क्षण होगा उस व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति एक बार दोबारा मार दिया, सिस्टम ने एक बार उसे दोबारा मरने पे मजबूर कर दिया। नहीं तो दोस्तों ऐसा कौन होगा जो अपनी मरी हुई बहन की लाश को दोबारा खोदकर जिंदा करने की कोशिश करेगा और फिर उसको मृत घोषित करेगा? पर ये हुआ है दोस्तों, ये हमारे ही देश में हुआ है, जिसको हम कहते हैं विश्व गुरु, जिसको हम कहते हैं हमारे वहां सब कुछ चंगासी। दोस्तों सब कुछ चंगासी पर सिस्टम नंगासी। दोस्तों अपने आप को उस आदिवासी की जगह रख के देखो दोस्तों, जिसने बार बार सिस्टम से गुहार लगाई, जिसने बार बार उस बैंक में बैठे कर्मचारियों के हाथ पैर जोड़े कि साहब मेरी बहन मर चुकी है, मैं जानता हूं वो मर चुकी है, मेरे समाज के लोग, मेरे जानने वाले लोग जानते हैं वो मर चुकी है, मगर सिस्टम कागज का मुरीद है दोस्तों। क्या उस आदिवासी की बहन से बड़ा हो गया कागज? आखिरकार सिस्टम ने उसकी बात को माना और उसकी मृत बहन की जो रकम उसके अकाउंट में जमा थी 1900 कुछ रुपए, उस भाई को दी। उसी सिस्टम को झुकना पड़ा दोस्तों, जिस सिस्टम ने उसकी बात नहीं मानी थी, उससे प्रमाण पत्र मांगा था, मृत्यु प्रमाण पत्र। उस सिस्टम को झुकना पड़ा और उसकी जो भी रकम थी, उसकी मृत बहन की जो रकम थी, उस भाई को देनी पड़ी। दोस्तों ये जीत सिर्फ पैसों की नहीं, ये जीत थी सच्चाई और हिम्मत की। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है, अगर आप सच्चे हैं, आप सच के तरफ खड़े हैं, तो कभी नहीं झुकना है। अगर आप सच की तरफ खड़े हैं तो सच्चे बन के रहना है, अपने हक के लिए लड़ना है।
मगर लड़ना है शांतिपूर्वक, लड़ना है गांधी जी के सिद्धांतों पर कि कोई नियम भी ना टूटे और हम जो अपनी बात करने वाले हैं, हमें जो हक चाहिए वो भी शांतिपूर्वक मिल जाए। दोस्तों, ये जो भी प्रकरण चला है, जैसा भी उस व्यक्ति ने किया है, आप इसके बारे में क्या मानते हैं? क्या उस व्यक्ति ने सही किया? क्या सिस्टम ने उसके साथ सही किया? क्या सिस्टम कुछ और अच्छा कर सकता था? क्या सिस्टम कुछ ऐसी व्यवस्था ला सकता था कि उस आदिवासी व्यक्ति की परेशानियों को समझकर जो उसने आज वो पैसा उसे रिटर्न किया, शायद वो पहले भी कर सकता था? क्या ऐसे कुछ नियम बनाए जा सकते हैं कि जहां लोगों को ज्ञान कम हो, उनको परेशानियां उठानी पड़ रही हो, हम हाथ बढ़ाकर उन परेशानियों को कम करने की कोशिश। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सच्ची लगी, ये कहानी आपको अच्छी लगी है, इस कहानी से कुछ भी आपके जीवन में प्रेरणादायक कुछ भी चीज हुई, इस कहानी से आपको मोटिवेशन मिला हो, इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके जाएं दोस्तों। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशन से भरी वीडियो लेके आते हैं। आपसे फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।